नगर सत्ता पर छाए असमंजस के बादल 17 जुलाई को होने वाली मतगणना के साथ ही छट जाएंगे। मतगणना की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं और इसके लिए एमएलबी में मॉक ड्रिल भी आयोजित की गई, जिसमें मतगणना कर्मियों के साथ ही पुलिस बल भी तैनात रहा। चुनाव ड्यूटी में नियुक्त कर्मचारियों के द्वारा निर्वाचन कर्तव्य मतपत्र के माध्यम से मतदान करने का क्रम जारी। जबलपुर विकास प्राधिकरण में ऐसे कर्मचारियों के द्वारा अपने मताधिकार का प्रयोग किया जा रहा है। मलेरिया की दवा का छिड़काव करने मेडिकल के जूनियर डॉक्टरों के हॉस्टल पहुंचे नगर निगम कर्मियों के साथ मारपीट किए जाने का मामला सामने आया है। मारपीट की घटना की सूचना मिलते ही मौके पर नगर निगम कर्मचारी संगठन पहुंचे और गढ़ा थाने पहुंचकर एफआईआर दर्ज कराई। कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़ बूस्टर डोज निःशुल्क किए जाने के साथ ही जगह जगह कोविड टीकाकरण शिविरों का भी आयोजन होने लगा है। इसी कड़ी में प्रेमनगर गुरुद्वारे में निःशुल्क शिविर आयोजित हुआ। खाद्यान्न पर 5% जीएसटी लगाए जाने से आक्रोशित खाद्य व्यापारियों ने अपने प्रतिष्ठान बंद कर विरोध प्रदर्शन किया। व्यापारियों ने स्पष्ट कर दिया कि खाद्यान्न पर जीएसटी बर्दाश्त नहीं की जाएगी और इसका देशव्यापी विरोध किया जाएगा। व्यस्ततम इलाकों में शुमार कलेक्ट्रेट चौराहे पर ट्रैफिक जाम के हालात बन गए हैं और इस दौरान एक एम्बुलेंस भी जाम में फंस गई। यातायात अवरुद्ध होने से परेशान चालकों ने चौराहे पर ट्रैफिक सिग्नल शुरू कराए जाने की मांग की। बरगी के सालीवाड़ा गांव के पास प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत बनाया गया पुल भ्रष्टाचार की भीड़ चढ़ गया। इसकी शिकायत ग्रामीणों ने कलेक्टर से की है, जिसके बाद कलेक्टर इलैया जटी ने मामले की जांच के आदेश दिए हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका बीटीवी न्यूज में। आपके साथ मैं हूं सना और आइए खबरों की शुरुआत से पहले एक नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। मलेरिया से बचाव के लिए दवा का छिड़काव करने मेडिकल हॉस्टल गए कर्मियों से हुई मारपीट। नगर निगम कर्मचारी संगठन ने जताया विरोध। गढ़ा थाने में दर्ज हुआ मामला। मतगणना के पूर्व एमएलबी स्कूल में हुई मॉक ड्रिल। कलेक्टर ने किया मॉक ड्रिल का निरीक्षण, दिया आवश्यक दिशा निर्देश। नगर सत्ता पर छाए असमंजस के बादल 17 जुलाई को होने वाली मतगणना के साथ ही छट जाएंगे। मतगणना की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं और इसके लिए एमएलबी में मॉक ड्रिल भी आयोजित की गई, जिनमें मतगणना कर्मियों के साथ ही पुलिस बल भी तैनात रहा। वहीं जिला निर्वाचन अधिकारी इलैया जटी ने भी मॉक ड्रिल का निरीक्षण किया। नगर निगम चुनाव की मतगणना 17 जुलाई को आयोजित होगी और पूर्व मतगणना स्थल पर मॉक ड्रिल संपन्न हुई। एमएलबी स्कूल में आयोजित मॉक ड्रिल के दौरान सुरक्षा व्यवस्था को लेकर रूट डायवर्सन तक की मॉक ड्रिल हुई। इस दौरान मतगणना कर्मियों ने 18 कमरों में मतों की गणना आरंभ की, जिसका अवलोकन जिला निर्वाचन अधिकारी इलैया जटी के द्वारा किया गया। उन्होंने बताया कि एक वार्ड के लिए एक टेबल लगाया गया है और कुल 79 टेबल हैं और मतदान केंद्रों की संख्या के हिसाब से ही गणना में राउंड संपन्न होंगे। 1 घंटे में 3 राउंड होंगे। वहीं कुल वार्डों की मतगणना में लगभग 8 से 9 घंटे लग सकते हैं। आज ना हम लोग ने मॉक ड्रिल का आयोजन कर रहे हैं। कितने भी ना मतगणना के ना कर्मचारी हैं और ऑफिसर्स हैं, असिस्टेंट रिटर्निंग ऑफिसर्स और टैबुलेशन होना है और एक पोस्टल बैलेट का है ना मतलब गिनती होना है। उन सभी लोगों का आज एक मॉक के माध्यम से भी है ना उनको एक्चुअल सिचुएशन को है ना अवगत करा रहा है। एंड ARO सभी लोग है ना अपना पूरी टीम को है ना ब्रीफिंग भी कर रहे हैं। सुपरवाइजर्स, असिस्टेंट सुपरवाइजर्स, उनकी अपना दायित्व है, रोल है, उसको भी आज हम लोग बता रहे हैं। और एजेंट्स को क्या ब्रीफिंग करना है, अपने टीम को क्या ब्रीफिंग करना है, अलग अलग है ना कोई भी पॉइंट ना छूटे, उसके लेकर भी आज है ना कर रहे हैं। एंड टोटल हमारी है ना 16 रूम्स में 79 वार्ड्स का नगर निगम एरिया में ना मतगणना होना है। उसके अलावा एक पोस्टल बैलेट के लिए एक रूम प्लस टैबुलेशन के लिए एक रूम, टोटल 18 कमरे में पूरी मतगणना का प्रक्रिया है ना संपन्न होगी। रिमेनिंग इलेक्ट्रिसिटी से लेकर बेसिक फैसिलिटीज़ हैं और उनकी कितने भी ना साइन बोर्ड्स लगाना है और पीने का पानी है और एजेंट से लेकर कर्मचारी से लेकर उनकी ना भोजन से लेकर है ना चाय, सभी व्यवस्थाएं ना हम लोगों ने कर लिया है। वहीं सुरक्षा के लिहाज से पुलिस बल की भी तैनाती रही। कलेक्टर ने मॉक ड्रिल के दौरान निरीक्षण कर दिशा निर्देश दिए। चुनाव ड्यूटी में नियुक्त कर्मचारियों के द्वारा निर्वाचन कर्तव्य मतपत्र के माध्यम से मतदान करने का क्रम जारी है। जबलपुर विकास प्राधिकरण में ऐसे कर्मचारियों के द्वारा अपने मताधिकार का प्रयोग किया जा रहा है। चुनाव ड्यूटी में तैनात कर्मचारियों को जिला निर्वाचन कार्यालय से मिली छूट के अनुसार 17 जुलाई को सुबह 8 बजे तक निर्वाचन कर्तव्य मतपत्र के माध्यम से मतदान करने की राहत दी गई है। लिहाजा जबलपुर विकास प्राधिकरण में मतदान करने के लिए कर्मचारी पहुंच रहे हैं और अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं।
डाक मत पत्र आज यहाँ पर डालने आया था जेडीए में। मेरी एक्चुअल में ड्यूटी लगी हुई थी इलेक्शन में, जो किसी कारणवश मुझे कैंसिल करानी पड़ी थी, लेकिन तब तक मुझे डाक मत पत्र इशू हो गया था और मेरे वार्ड में तो मुझे नहीं डालने मिला, क्योंकि वहाँ पर ऑलरेडी उसमें मार्किंग हो गई थी कि इनको डाक मत पत्र इशू हो गया है। तो आज मैं यहाँ पर अपना डाक मत पत्र डालने के लिए आया था। खास बात यह है कि मतदान ड्यूटी में लगे कर्मचारी 17 जुलाई की सुबह 8 बजे तक मतदान कर सकेंगे। मलेरिया की दवा का छिड़काव करने मेडिकल के जूनियर डॉक्टरों के हॉस्टल पहुंचे नगर निगम कर्मियों के साथ मारपीट किए जाने का मामला सामने आया है। मारपीट की घटना की सूचना मिलते ही मौके पर नगर निगम कर्मचारी संगठन के सदस्य गढ़ा थाने पहुंचे और एफआईआर दर्ज कराई। गढ़ा थाने पहुंचे नगर निगम कर्मचारी संगठन के सदस्यों ने बताया कि मलेरिया से बचाव की दवा का छिड़काव करने के लिए नगर निगम कर्मी मेडिकल हॉस्टल पहुंचे थे, जहां पर हॉस्टल के कुछ युवकों ने उनसे विवाद करते हुए मारपीट कर दी। इस घटना से कर्मचारियों में आक्रोश व्याप्त है। उन्होंने बताया कि कर्मचारियों के साथ आए दिन मारपीट की घटनाएं हो रही हैं, उनकी सुरक्षा भगवान भरोसे है। मलेरिया जो फैल रहा है, इस मलेरिया की रोकथाम के लिए सबसे पहले मेडिकल से ही शुरुआत की गई है कि वहीं से चालू हो रहा है। तो वहाँ हमारे एक दल गया था मलेरिया का छिड़काव करने, जिसके साथ वहाँ के जूनियर डॉक्टर्स ने पहले तो अभद्रता की, जब उन्होंने उसका विरोध किया तो उनके साथ मारपीट की। तो आप बताइए ऐसे में कैसे हमारा कर्मचारी काम करेगा। ये पहली घटना नहीं है, अभी लगातार तीसरी घटना हो गई है। इसके पहले 2 कर्मचारियों के साथ चाकूबाजी की घटना हुई अभी 3 दिन पहले। भौरताल के पास हमारे एक कर्मचारी को गले में चाकू मारी गई। अगर इसी तरह का यह कृत्य चलता रहा तो निश्चित रूप से कर्मचारी काम नहीं करेगा। क्या हम कर्मचारी क्या सिर्फ इसके लिए हैं कि मारपीट होती रहे और हम बर्दाश्त करें और हमारे अधिकारी शांत होकर बैठे रहें? अब ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और आपके माध्यम से हम ये कमिश्नर साहब को बताना चाहते हैं कि यदि 18 तारीख तक उन दोषी कर्मचारियों को, दोषी लोगों को पकड़ा नहीं गया और हमारे कर्मचारियों को ये अनर्गल आदेशों से मुक्त न किया गया, तो हम संपूर्ण काम बंद हड़ताल के लिए बाध्य होंगे और जिसकी जवाबदारी जिला प्रशासन की स्वयं की होगी। उनकी गिरफ्तारी और उनके ऊपर मामले दर्ज नहीं होते हैं तो निश्चित हम काम बंद हड़ताल करेंगे, जिसकी संपूर्ण जवाबदारी प्रशासन की होगी। हम नहीं चाहते कि शहर के लोगों को किसी प्रकार की परेशानियां हो, लेकिन आज इतना मजबूर हो गया सफाई कर्मचारी, जिनको आज दिन मारपीट करना, गाली गलौज करना, आज सीमा पार हो चुकी है। हम निश्चित सोमवार से काम बंद हड़ताल करेंगे अगर इनकी गिरफ्तारी और इनके ऊपर मामले दर्ज नहीं होते। वहीं पुलिस ने मामला दर्ज कर कार्यवाही शुरू कर दी है। नगर निगम के कुछ कर्मचारी हॉस्टल क्रमांक 1 मेडिकल कॉलेज गढ़ा में कुछ छिड़काव करने गए थे दवाई का, तो उस दौरान इनका कुछ विवाद हो गया और उसमें हॉस्टल क्रमांक 1 के जो लड़के हैं तो इन्होंने नगर निगम कर्मचारियों के साथ में मारापीटी कर दी है। अभी तक तो स्थिति यही स्पष्ट हो रही है और कौन लड़के हैं कि इन्होंने मारपीट, इनका कोई नाम वाम ऐसा कुछ खुलासा नहीं हुआ है। तो अभी फ़िलहाल मामला पंजीबद्ध कर इन्वेस्टिगेशन किया जा रहा है। वहीं कार्यवाही न होने की दशा में कर्मचारियों ने काम बंद हड़ताल करने की चेतावनी दी है। कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़ने और बूस्टर डोज निःशुल्क किए जाने के साथ ही जगह जगह कोविड टीकाकरण शिविरों का भी आयोजन होने लगा है। इसी कड़ी में प्रेमनगर गुरुद्वारे में निःशुल्क शिविर संपन्न हुआ। इस टीकाकरण में गुरुद्वारा समिति के सहयोग से लोगों को बूस्टर डोज लगाया गया और कोविशील्ड एवं कोवैक्सीन के भी टीके लगाए गए। आयोजकों ने बताया कि उनके द्वारा समय समय पर इस प्रकार के शिविरों का आयोजन किया जाता है। आज संक्रांत के अवसर पर मदन महल गुरुद्वारे में कोविड वैक्सीनेशन शिविर लगाया गया है, जिसमें हम सब यहाँ सहयोग कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं। आप जानते हैं कि कोविड के कुछ स्पोराडिक केसेस फिर आने लग गए हैं, इसलिए मैं आग्रह करती हूँ सबसे कि मास्क लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन करें और यदि वैक्सीनेशन उनसे छूट गई है तो उपयुक्त टाइम पे वैक्सीनेशन करवा के सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें। जो सरकार द्वारा कोविड-19 को मद्देनज़र रखते हुए कोवैक्सीन और बूस्टर इंजेक्शन जो भी लग रहे हैं, उसका एक जो फ्री सेवा का उपराला है गुरुद्वारा प्रेमनगर के अंतर्गत यहाँ पे किया गया है
समूह संगत में सवेरे जानकारी दी गई, 2 दिन से व्हाट्सएप से जानकारी दे रही गई। बहुत सारे लोग आ रहे हैं, कई लगवा के जा चुके हैं। मेरा एक निवेदन है कि ये कोई छुआछूत की बीमारी नहीं है, ये इंजेक्शन ज़रूर लगवाएं और इससे जो हमारे को अपने शरीर के अंदर इम्यूनिटी बढ़ानी है वो इस इंजेक्शन से जल्दी बढ़ेगी। खाद्यान्न पर 5% जीएसटी लगाए जाने से आक्रोशित खाद्य व्यापारियों ने अपने प्रतिष्ठान बंद कर विरोध प्रदर्शन किया। व्यापारियों ने स्पष्ट कर दिया कि खाद्यान्न पर जीएसटी बर्दाश्त नहीं की जाएगी और इसका देशव्यापी विरोध किया जाएगा। खाद्यान्न पर जीएसटी 5% वापस लो। मोदी सरकार ने विरोध प्रदर्शन कर रहे ये लोग थोक फुटकर खाद्यान्न व्यापारी हैं जो दाल तिलहन खाद्यान्न पर 5% जीएसटी लगाए जाने से आक्रोशित हैं। उन्होंने केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए स्पष्ट कहा कि यदि सरकार जीएसटी वापस नहीं लेगी तो व्यापारी संघ के द्वारा देशव्यापी आंदोलन करने की चेतावनी दी गई है। जीएसटी के विरोध में सभी व्यापारी दाल मिल संघ वालों ने और थोक गल्ला व्यापारियों ने और फुटकर बाजार ने विरोध में बंद किया है। इस जीएसटी को वापस लेना चाहिए, मोदी सरकार को इस जीएसटी को वापस लेना चाहिए। ज़्यादा परेशानी हो रही है, 5% टैक्स लगा दिया गया है, इसमें गरीब तो मर गया ना, और हम लोग भी मर गए समझो। हम लोग क्या करेंगे बोलिए, हम लोग को इसीलिए ये कदम आगे बढ़ाने पड़ा। जीएसटी लगने से 4-5 रुपये किलो की अनाज की तेजी आ जाएगी, जिससे जनता ऊपर बाहर पड़ेगा। इसलिए जीएसटी ना लगे तो अच्छा है, क्योंकि उसमें गरीब भोजन तो सबको करना है। महंगाई 4-5 रुपये किलो की हर चीज़ में आ जाएगी। सभी खाद्यान्न व्यापारियों ने पूरे देश में खाद्यान्न का व्यापार बंद रखा है। मोदी सरकार द्वारा अपनी वादा खिलाफी की गई है आम जनता के साथ। उन्होंने वादा किया था कि हम खाद्यान्न पर, दाल तिलहन पर किसी भी किस्म का टैक्स नहीं लगाएंगे। उसके बाद भी उन्होंने पता नहीं क्यों 5% जीएसटी खाद्यान्न पर लगाया है, जिससे गरीब की थाली जो भाजपा सरकार की एक विशेष नीति है, योजना है, वो भी महंगी हो जाएगी क्योंकि वो गरीब के बस के बाहर हो जाएगी। 5% जीएसटी लगने से सारे खाद्यान्न 5 रुपये से लेके 200 रुपये 500 रुपये कुंटल तक महंगे हो जाएंगे। व्यापारियों ने अपने प्रतिष्ठान बंद करके विरोध जताया। व्यस्ततम इलाके में शुमार कलेक्ट्रेट चौराहे पर ट्रैफिक जाम के हालात बन गए हैं और इस दौरान एम्बुलेंस भी जाम में काफी देर तक फंसी रही। यातायात अवरुद्ध होने से परेशान चालकों ने चौराहों पर ट्रैफिक सिग्नल शुरू कराए जाने की मांग की। ये नजारा है कलेक्ट्रेट के पास स्थित चौराहे का, जहां रोजाना ट्रैफिक जाम के हालात निर्मित हो रहे हैं, जिसके कारण वाहन चालकों समेत पैदल चलने वाले राहगीरों को काफी परेशानी उठानी पड़ रही है। वहीं इमरजेंसी सेवा से जुड़ी एम्बुलेंस भी ट्रैफिक जाम में फंसी नजर आई। इस व्यस्ततम चौराहे पर ट्रैफिक सिग्नल शुरू किए जाने की भी मांग उठ रही है। क्या वजह है इतनी भीड़ हो रही है यहाँ पे चौखट्टे पे? क्या सिग्नल खराब होने की वजह से आदमी कहीं पे कहीं गाड़ी घुसेड़ दे रहा है, चला जा रहा है। इसको जल्द से जल्द सिग्नल ठीक कराया जाए। सिग्नल बंद होने के कारण आदमी कहीं पे भी गाड़ी घुसेड़ दे रहा है, उसके कारण लोगों को आना जाना बहुत ही ज़्यादा कठिनाई पड़ रहा है और यातायात थोड़ा सुधार हो तो। एक एम्बुलेंस भी फंस गई थी, मतलब काफ़ी देर परेशान हुआ, एम्बुलेंस भी बहुत देर तक परेशान हुआ और अभी तक एक भी यातायात पुलिस भी नहीं दिखाई दे रही। अपने हिसाब से लोग गाड़ी चला रहे हैं। काफी देर तक ट्रैफिक जाम रहा और वाहन चालक परेशान होते रहे। बरगी के सालीवाड़ा गांव के पास प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत बनाया गया पुल भ्रष्टाचार की भीड़ चढ़ गया। इसकी शिकायत ग्रामीणों ने कलेक्टर से की है, जिसके बाद कलेक्टर लैयाराज छठी ने मामले की जांच के आदेश दिए हैं। ग्राम सालीवाड़ा देवधर के पास कुछ वर्ष पहले बना पुल भ्रष्टाचार की भीड़ चढ़ गया है। क्षतिग्रस्त हुए पुल का वीडियो ग्रामीणों द्वारा सोशल मीडिया पर जारी करने के बाद इस बात का खुलासा हुआ और इसकी शिकायत कलेक्टर तक पहुंची, जिसके बाद कलेक्टर ने इस मामले की जांच के आदेश जारी किए हैं। उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत निर्मित किए गए पुल की गुणवत्ता में लापरवाही बरतने वालों पर कार्यवाही की जाएगी।
ये प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का रोड है। उसमें सालीबाड़ा ग्राम पंचायत की गाँव को ना कनेक्ट करती है। उसका रोड अभी भी अंडर कंस्ट्रक्शन है, पूरा रोड का काम नहीं हुआ है, बट ये ब्रिज है वो 2 साल पहले बन गई थी एंड डेफिनेटली अभी इस बार अधि वर्षा के कारण है ना वो क्षतिग्रस्त हुई है। उसके तत्काल इंक्वायरी के लिए ऑर्डर किए हैं, तो PMGISU ने प्राइम फेस मुझे ना रिपोर्ट भी दिया है। उसमें असिस्टेंट मैनेजर और एजेंसी हैं, कंसल्टेंट है, उनको ना नोटिस इशू किया गया है कि इसमें फाइनल इंक्वायरी भी होगी, कोई भी लापरवाही पाए जाए तो उनके खिलाफ है ना कार्रवाई भी होगी। इसके अलावा मेरी ओर से एक DO लेटर वरिष्ठ ना स्टेट लेवल पे भी लिखा गया है। इसको तत्काल एक टेक्निकल ना टीम है ना यहाँ है, इसको परीक्षण करे, इसको कैसे वापस है ना इसको बनाया जा सकता है, उसके लेकर हम कोई ना सुझाव दें। प्लस एक अभी उस गांव का है ना अल्टरनेटिव रास्ता नहीं है, इसके लेकर है ना बगल में एक टेम्पररी रास्ता बनाने के लिए भी मैंने डायरेक्शन दिया है। अभी कोई ज़्यादा पानी आएगा तो जब कोई वापस है ना टूटेगी तो उसको बार बार हमको जब तक ये है ना पुलिया है ना बारिश के बाद बनेगी तब तक नहीं बनती, तब तक है ना आवागमन अव्यवस्थित ना हो, उसके लेकर है ना डायरेक्शन दी है कि उसको चालू रखना है। और खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा, आप देखते रहिए BTV न्यूज़।